सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। चल रे नीचे उतर, चल नीचे उतर, जल्दी कर। अरे मगर यहाँ क्यों उतारा? अरे तेरे को आजाद करने का है ना, इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है क्या? चल भाग। मगर मैं 3 तक गिनूंगा, अगर मेरे 3 गिनने तक तू नहीं भागा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। चल भाग, भाग बोला। 1 2 इंस्पेक्टर, ये राहुल है। राहुल! गोली ले, अस्पताल ले जाना। Yeah, this is Inspector Vijay here. Ambulance. राहुल किस डॉक्टर के सुपरविजन में? थैंक्स। जी डॉक्टर साहब, कैसा है राहुल? I mean, वो बच तो जाएगा ना? ही इज ऑल राइट, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने गोली निकाली है। थैंक यू। समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर मुझे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राहुल के दुश्मन बने हुए हैं। ये तो राहुल को जब होश आएगा तो शायद वही बता सकेगा कि उसके दुश्मन कौन है। रिलैक्स यंग बॉय, जख्मी हो तुम, गोली लगी है तुम। मगर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मिस प्रिया जी की वजह से। अगर इन्होंने हमें सही वक्त पर नहीं बताया होता तो शायद हम सही वक्त पर पहुंचते भी नहीं। थैंक यू प्रिया। एक बात बताइए राहुल साहब की, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आप पर गोली चलाई, या वो कौन लोग हैं जो आपकी जान लेना चाहते हैं? मैं नहीं जानता। वो लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैं क्या जानता हूँ। प्रिया के डैडी ने भी मुझसे यही सवाल किया था। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो मैं यही कहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। कम ऑन राहुल, ये कैसे पॉसिबल है? तुम उन्हें जानते भी नहीं हो और वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? नो, तुम कुछ ना कुछ जरूर जानते हो। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ प्रिया, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मुझ पर ये हमले तुमसे रेस्टोरेंट में मिलने के बाद से ही हो रहे हैं। मिस्टर राहुल, याद कीजिए, शायद रेस्टोरेंट में कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, प्रिया से मिलने से पहले या उसके बाद मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं किसी पर शक कर सकूं। ऑलराइट राहुल,
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ढूंढ ले। हाँ, अगर तुम्हें उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज मुझे इत्तला करिएगा। और अपना ख्याल रखिए। I'll keep in touch with you. Take care. Let's go. शर्मा, वाकई में इस लड़के की जान को खतरा है। इसे पुलिस प्रोटेक्शन देने का बंदोबस्त करो। यस सर। और आई वांट टू नो अबाउट दिस शंकर राठौड़। ये कौन सा पुलिस ऑफिसर, अगर ये वाकई में है तो कौन से पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है, इसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। ओके। शर्मा, ये गाड़ी किसकी? सर ये गाड़ी तो राहुल खन्ना की है, जो प्रिया ड्राइव कर रही थी। कम। राहुल, तुम इसे पहचानते हो? गौर से देखो राहुल, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना मैं इसे नहीं जानता। कमाल है, तुम इसे नहीं जानते हो जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी से पाई गई। लाश? हाँ मिस्टर राहुल, इसी आदमी की लाश तुम्हारी गाड़ी से पाई गई और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है उसका सिलसिला इसी आदमी की वजह से हुआ है। राहुल, मुझे अब याद आ रहा है कि जब रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने आई थी तब ये आदमी तुम्हारे पीछे बैठा था और ये मेरे सामने ही उठकर बाहर गया था। या you're right। मैंने ध्यान से इसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन लंबे बाल वाला कोई था। एग्जैक्टली मिस्टर राहुल, ये वही है लंबे बालों वाला। याद करो राहुल कि इसने कहीं तुमसे कुछ बात की थी, कुछ कहा था तुमसे? बात? हाँ बोलो, क्या कुछ तो कहा होगा उसने। हाँ, शायद इसने मुझसे माचिस मांगी थी। माचिस मांगने के बाद उसने तुमसे कुछ बात की थी, कुछ कहा था, कुछ बोलने की कोशिश की थी तुमसे? हाँ, कुछ बड़बड़ा रहा था। ताबूत, कील, ठीक से याद नहीं। याद करो राहुल, ठीक से याद करो। उसने तुमसे कुछ कहा था, कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ ना कुछ उसने जरूर तुमसे बोलने की कोशिश की थी। जस्ट थिंक। इंफॉर्मेशन? मैं समझा नहीं। राहुल, तुम जानते हो लाश किसकी है? किसकी लाश है? सीबीआई ऑफिसर गुरदास सिंह सुहेल। सीबीआई ऑफिसर? जी हाँ, आजकल एक ड्रग माफिया के पीछे पड़े हुए थे जो आजकल नया मार्केट में उभरा हुआ है। और मिस्टर सिंघानिया, आई मीन तुम्हारे डैड भी उस माफिया के सरगना को खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे। ओह माय गॉड। जी हाँ, और मुझे यकीन है कि मिस्टर सिंह ने काफी कुछ इंफॉर्मेशन इस माफिया के बारे में इकट्ठा कर ली थी। इस गैंग को इस बारे में पता चल गया होगा और उनके पीछे पड़ के उन्होंने इसे खत्म कर दिया। लेकिन मिस्टर सिंह ने उससे पहले ही, आई मीन अपने मरने से पहले ही आपको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी। इसीलिए अब ये गैंग तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे डैड के आदमी नहीं थे? वो भी हो सकता है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट सिंघानिया के लिए है जितनी इंपॉर्टेंट पुलिस के लिए भी है। इसका मतलब मैं तो हर तरफ से फंस गया। मेरे बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है मिस्टर राहुल, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तुम किसी भी तरह याद करने की कोशिश करो कि मिस्टर दास ने तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेरी उससे कोई बात तो नहीं हुई थी, लेकिन वो कह रहा था हम सब अपना ताबूत तैयार कर रहे हैं। इस ताबूत में एक कील और से, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कि ये कोई कोडवर्ड हो। क्या हो सकता है और भी कुछ जिस पर शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसके अलावा तो मुझे और कुछ भी याद नहीं। डोंट वरी, शायद बाद में तुम्हें याद आ जाए वही बात कि तुम्हारी जान की दुश्मन बनी। शायद तुम्हारी जान भी बचा सकती है। कि तुम क्या जानते हो मिस्टर? तुम लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पाए।
तुम जानते हो हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस या सिंघानिया किसी के भी हाथ लग गई तो हम खत्म हो जाएंगे, और एक बार हम खत्म हो गए तो हमारे साथ साथ तुम भी। उस लड़के की किस्मत अच्छी थी बॉस, 2 बार हमारे हाथों से बच गया वो। पर अपन को गारंटी है बॉस, वो लड़का कुछ नहीं जानता, वरना गोली खाने से पहले वो सब कुछ बता देता। लेकिन तुम उस लड़के के पीछे पड़े ही क्यों थे जब मैंने उस पुलिस के खबरी दास का काम तमाम करने को कहा था? उसका काम तो अपन ने बजा डाला बॉस, पर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे बॉस। उस दास को तो हमने J49 के बाहर ही पकड़ लिया था, उस पर हमारी पूरी नजर थी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर आया, तुमने क्या सोचा कि हमारी कब्र खोदोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? चुपचाप वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे हवाले कर दो जो तुमने हासिल की है। इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा दी गई है मिस्टर जावर। अब मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो दास, वो इंफॉर्मेशन तुम आगे पहुंचा ही नहीं पाए क्योंकि हर पल हमारी नजरें तुम पर थी। मैंने तुम्हारी आंखों के सामने वो इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा दी है। झूठ बोल रहा है बॉस, जो कर रहा है जल्दी करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बस ही खत्म होने वाला है। हमारा टाइम तो बाद में खत्म होगा, तुम्हारा टाइम तो खत्म हो चुका है। कालिया, यस बॉस। तलाशी ले इसकी। कुछ नहीं मिला बॉस। ओह नो, नहीं ऐसा तो नहीं कि ओह माय गॉड, लगता है रेस्टोरेंट में जिस लड़के से ये बात कर रहा था इसने सारी इंफॉर्मेशन उसे ही पास कर दी। लेकिन अब क्या करें बॉस? उस लड़के को भी हमें खत्म करना होगा। हम उसे खत्म नहीं करने वाले थे बॉस, इस सिंघानिया की लड़की बीच में आ गई और वो निकल भागा, हमारे हाथों से निकल गया वो तो बाद में राठौड़ ने उसे सिंघानिया के घर के बाहर से उठा लिया, लेकिन उस लड़के ने अपनी जबान नहीं खोली बॉस। इसके लिए बॉस अपन बोलता है कि शराब, वो क्या जानता है और वो क्या नहीं जानता उसका फैसला हम करेंगे। मुझे उस लड़के की पूरी जन्म कुंडली चाहिए, समझे? भैया कहाँ जा रही? राहुल से मिलने। वो अकेला है, उसे एक दोस्त की जरूरत है। पागल कहीं की, जानती है उसके साथ तेरी जान भी जा सकती है। डैड, मेरी जान को तब भी खतरा था जब राहुल मुझसे मिला ही नहीं था। और वैसे भी डैड, अगर मेरी जान किसी के काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बॉडीगार्ड साथ लेकर जाओ। नहीं डैड, इनकी जरूरत आपको है, मुझे नहीं। राहुल बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैं क्या इन्फॉर्म करता डैड, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें उस लड़की को मिलने को कहा था। न तुम वहां जाते नहीं सब कुछ होता। नहीं डैड, इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं। मेरी उस लड़की के साथ मुलाकात सिर्फ 10 मिनट की थी, इसके बावजूद उसने मेरी इतनी मदद की जो लोग बरसों पुरानी दोस्ती में नहीं करते। लेकिन उस लड़की का बाप तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये सच नहीं है डैड, का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम? प्रिया, डैड ये प्रिया है। देखो बेटा, ये कैसे हुआ और किसने किया ये सब मैं नहीं जानता,
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि राहुल मेरा इकलौता और लाडला बेटा है। भगवान न करे इसे कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो किसी सल्तनत का बादशाह क्यों ना हो। प्लीज डोंट माइंड प्रिया, वो एक्चुअली मेरे साथ इतना कुछ हो गया है इसलिए डैड, वरना वो। कम ऑन राहुल, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। अपने जवान बेटे के सिर पर मंडराता मौत का साया देखकर कोई भी बाप अपसेट हो सकता है। और प्रॉब्लम तो ये है कि इस मौत के साये से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। राहुल, तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं आ रहा कि उस आदमी ने तुमसे क्या कहा था? प्रिया, मुझे जो कुछ याद था मैंने सब बता दिया, और कुछ याद नहीं आता मुझे। कम ऑन राहुल, ट्राई। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर विजय ने तुमसे क्या कहा था? कि अब वही एक बात है जो तुम्हारी जान बचा सकती है। नो, आई कांट।